जो हाथ की हड्डी है उसे पता है कहाँ पे जुड़ना है, हाथ पे जुड़ना है। टांगों की हड्डियों को पता है मुझे कहाँ पे जुड़ना है, टांगों पे जुड़ना है। और सिर को पता है मुझे कहाँ पे जुड़ना है, सिर की जगह पे जुड़ना है। और हड्डियों को पता है क्योंकि जो कुछ हिजकिय्याह नबी ने कहा वो उसने कहाँ से कहा, यहोवा पाक के वचन से। यह है एक मसीह व्यक्ति के शब्दों की समझ कि वो जो बोलेगा यहोवा के वचन से, यीशु मसीह के नाम से, वो हो जाएगा। खुदा के वचन में हम कुछ बातचीत करें। खुदा के वचन से जीवन के अंदर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती जब आप यीशु मसीह के पीछे रूह और सच्चाई से चलते हैं, आप वचन से बाहर नहीं जाते, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां आपके जीवन में फिर भी ऐसी रहती हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो ऐसे लग रहा था कि वो खुद क्या है, गुनहगार है। तब ऐसे लग रहा था कि वही क्या है, पापी है। तो कभी हमारे जीवन में भी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें लगता है हम ही कहीं पर गलत हैं। कहीं पर भी आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी कैसे लगता है कि आप ही कहीं पर गलत हो। लेकिन अगर आप उस वक्त क्रूस उठा रहे हैं तो मैं सच में कहती हूँ, तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह जी उठे, आप जी उठने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के कलाम से आज हम सीखने जा रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे खुदा के सेवकों को, मैंने देखा आदरणीय सेवकों को, खुदा के आदर के योग्य सेवकों को, उनको मैंने प्रचार करते सुना, डिक्लेरेशंस, घोषणाएं हमें करनी है। और ये सच्चाई है, आप अपने जीवन में जब घोषणाएं करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन की परिस्थितियों और हालातों को बदलते हुए देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, आमीन। आप मेरे साथ खोल सकते हैं हिजकिय्याह की पुस्तक, उसका 37 चैप्टर, हिजकिय्याह उसका 37 चैप्टर। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये यहाँ पर हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर का आत्मा, लिखा खुदा का हाथ मेरे ऊपर था और उसका आत्मा उसने मेरे अंदर समाया, डाला, और लिखा मुझे वो एक ऐसी घाटी पर ले गया जहां पर क्या थी, सूखी हुई हड्डियां। अब परमेश्वर ने उसे चारों ओर उस घाटी में घुमाया जहां पर सूखी हुई हड्डियां थी, और परमेश्वर हिजकिय्याह नबी से ही पूछ रहे हैं कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब हिजकिय्याह नबी ने आगे से कहा कि परमेश्वर तू ही जानता है। अब आगे खुदा उससे क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब परमेश्वर तो जानते हैं, यहोवा पाक तो जानते हैं कि सूखी हड्डियों में जान भरने की सामर्थ्य किसमें है? यहोवा पाक में केवल। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का इरादा क्या था? उन सूखी हड्डियों को जिलाने का। खुदा का इरादा क्या था? उन सूखी हुई, मरी हुई, खत्म, जिसमें कोई आशा नहीं है, डेड, कुछ भी नहीं उसमें कोई आशा। क्या कोई आपके सामने सूखी हड्डियां, अस्थि पंजरों का ढेर लगा है, उसमें क्या आशा हो सकती है? उसमें क्या आपको होप लगेगी? दैट इज जस्ट होपलेस, इट्स डेड। वो मरी हुई चीज है और उसमें कोई आशा नहीं है। लेकिन खुदावंद पाक ने हिजकिय्याह नबी से क्या कहा?
खुदाए पाक जो इजकेल नबी से बातें कर रहे हैं, और उन सूखी हड्डियों में जान भी किसने भरनी है? खुदाए पाक ने। लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट उन हड्डियों में जान नहीं भर रहे। खुदा को एक वेसल चाहिए, परमेश्वर को एक बर्तन चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ताकि वो बोले और हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही हिजकेल नबी ने उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी की, लिखा है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। सूखी हड्डियों से क्या बातें हो रही हैं? मरी हुई चीजों से, वो लोग जो मर चुके हैं, जिनकी और मरने के बाद उनका शरीर खत्म होने के बाद उनकी हड्डियां निकल आई और हड्डियां भी सूखी हुई हैं, उनसे बातचीत हो रही है। और यहाँ पर भविष्यवाणी कौन कर रहा है? हिजकेल नबी। वो कह रहे हैं कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और यहोवा आप ही कहता कि मैं तुम में श्वास भरूंगा, जान भरूंगा, और मैं तुम में समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो कैसी है? मरी हुई, मुर्दा है। आपका फाइनेंस मरा हुआ हो सकता है, आपकी शादी मरी हुई हो सकती है, आपके परिवार की परिस्थितियां कैसी हो सकती है? ऐसी सूखी हड्डियों के जैसी। हमारे हालात हमें इस वक्त कैसे नजर आ रहे हैं? आशा रहित, जिनमें कोई आशा नहीं है, जिनमें बदलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही, जो चीजें मर चुकी हैं, जिनमें हमें दूर दूर तक कोई आशा नजर नहीं आती। लेकिन जब आप अपनी उन परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से बात करोगे और उनसे कहोगे कि यहोवा का वचन सुन और यहोवा के नाम से मैं तुझे कहता हूं कि तू हट जा, तो वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो सूखी हड्डियां जी उठेंगी, वो मुर्दा चीजें जो मर चुकी है, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपकी शादी है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, वो सब का सब जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? आपको बोलने की जरूरत है। आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचने की नहीं, आपको अपनी समस्याओं से बात करने की। जिस तरह से हिजकेल नबी उन सूखी हड्डियों से बातें कर रहे हैं, उसी तरह से आपको अपनी सूखी हुई, मरी हुई परिस्थितियों से बात करने की आवश्यकता है। बहुत बार क्या होता है कि हम बात ही नहीं करते। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो हमें लगता है आशा रहित है, जो मरी हुई है, जो हमें तकलीफ देने के लिए आई है, हमारी जुबानें क्या हो जाती हैं? उस वक्त बंद हो जाती, हम गुमसुम हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। बजाय चुप होने के, आप क्या करें? अपनी समस्या से बात करें और उससे कहें कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में हटाता हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन से चला जा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी समस्या से बात करेंगे और उसे हटाएंगे, तो आप देखेंगे इन्हीं सूखी हड्डियों की तरह उन परिस्थितियों में भी जीवन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हिजकेल नबी जब बातें कर रहे हैं उन हड्डियों के साथ, उन सूखी हुई हड्डियों के साथ, हिजकेल नबी जो है वो परमेश्वर की पावर के अधीन है। इज अंडर द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पावर के अधीन है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो होता जा रहा है। और उन हड्डियों में जान समाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि हे हड्डियों, क्या करो? यहोवा का वचन सुनो। तो आपने जो घोषणाएं करनी वो कहां से करनी है? यहोवा के वचन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, लिखा है देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी
उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। अब हिजकिय्याह नबी ने किस किस से बातें करी? चमड़े से बातें करी कि इन हड्डियों के ऊपर क्या आ जाए? मांसपेशियां आ जाए, नसें आ जाए, चमड़ा आ जाए। और फिर उन्होंने बात किससे की? श्वास से, सांस से, कि इन हड्डियों में क्या आ जाए? सांस आ जाए। हालेलुया। और आगे लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, भूंडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? हिजकिय्याह नबी कहते हैं, अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, अभी मैंने सूखी हड्डियों से बातें कर ही रहा था, अभी मैं उन मुर्दा लाशों से बातें कर ही रहा था। और लिखा, एक भूकंप की तरह एक भूकंप आया और कहता एक आहट आई, खड़खड़ाहट की आवाज आई और वो सूखी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखो, परमेश्वर ने उन्हीं मुर्दा, उन्हीं सूखी हड्डियों से इजराइल की एक आर्मी, एक सेना तैयार की। जब एक सेना तैयार की होगी, आप सोच कर देखो कि जो हाथ की हड्डी है उसे पता है कहाँ पे जुड़ना है? हाथ पे जुड़ना है। टांगों की हड्डियों को पता मुझे कहाँ पे जुड़ना है? टांगों पे जुड़ना है। और सिर को पता मुझे कहाँ पे जुड़ना है? सिर की जगह पे जुड़ना है। हड्डियों को पता है, क्योंकि जो कुछ हिजकिय्याह नबी ने कहा वो उसने कहाँ से कहा? यहोवा पाक के वचन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। अब हिजकिय्याह नबी अभी भविष्यवाणी कर ही रहे हैं, उनके मुख से अभी शब्द बाहर निकल ही रहे हैं और हड्डियों ने जुड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु की महिमा करें, तालियां बजाकर, क्योंकि ये अद्भुत है कि जिस चीज में कोई आशा नहीं है। एक तो हुआ कि मुर्दा पड़ा है सामने, लाश आपके सामने पड़ी है, एक मुर्दा मृत शरीर आपके सामने पड़ा है, आपने उसके लिए दुआ की, प्रभु के आगे दुहाई दी, यीशु मसीह के नाम में मुर्दा जीवित हुआ। यहाँ तो कोई आशा ही नहीं है, शरीर खत्म है, हड्डियां भी निकल आई और सूखी अस्तर पंजर, जिसके बाद कोई आशा नहीं। जैसे हिजकिय्याह नबी ने भविष्यवाणी की, हड्डियों से बातें की, लिखा भी वो भविष्यवाणी कहता मैं कर ही रहा था और क्या हुआ कि एक खड़खड़ाहट की आवाज आई और हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके अंदर नसें भी आई और उन हड्डियों के ऊपर मांस भी चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे लिखा, कहता मैंने देखा लेकिन अभी उनमें कुछ सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। हालेलुया। आपको अगर सच में समझ आया है, सच में समझ आया है, सच में समझ आया है, हालेलुया, हालेलुया। और उन सूखी पंजर हड्डियों से एक बड़ी सेना, एक बड़ी आर्मी तैयार हो गई। उसने अपनी आंखों से देखा और वहां पे एक या दो अस्थि पंजर, दो हड्डियां नहीं लिखा, पूरी घाटी किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। और उनमें जब सांस नहीं थी, नसें आ गई, मांस चढ़ गया
हड्डी से हड्डी जुड़ गई, लेकिन अभी सांस नहीं थी। तो यहोवा पाक ने फिर से हिजकिय्याह नबी से क्या कहा कि तू अब किससे भविष्यवाणी कर? सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस को कह कि वे चारों दिशाओं से आकर इन हड्डियों में समा जाए। और उसने जैसे ही सांस से भविष्यवाणी की, जैसे ही उसने कहा कि इन सूखी हड्डियों में क्या आ जाए? सांस आ जाए। हालेलुया। और खुदा का कलाम बयान करता है चारों दिशाओं से सांस आकर उन सूखी हड्डियों में, उन अस्थि पंजरों में समा गई, और वो अपने पांव के बल उठकर खड़े हो गए, और उसमें से एक बड़ी सेना तैयार हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उसने नसों से भविष्यवाणी की कि इनके अंदर नसें आ जाए, हड्डियों से भविष्यवाणी की कि हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाए। उसने सांस से भविष्यवाणी की कि चारों दिशाओं से सांस आकर इनमें समा जाए। आपको आज से वो हर एक समस्या, चाहे वो आपकी बीमारी है, आपने अपनी बीमारियों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी हर चीज के लिए जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं, आज से आपने उन चीजों के लिए क्या करनी है? भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, हमारे शब्दों के अंदर सामर्थ्य है। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उसका कारण है, उसका एक कारण है कि जब यहोवा पाक परमेश्वर ने आदम को रचा, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा पाक का कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपना दम आदम के अंदर फूंका। हालेलुया। तो वो दम, वो परमेश्वर ने, हम जेनेसिस 1 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। यहोवा ने कहा कि रोशनी हो जाए, उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। यहोवा ने कहा कि समंदर बन जाए, तो समंदर बन गया। यहोवा ने कहा पेड़ और पौधे उगाए इस धरती के ऊपर, तो पेड़ और पौधे उगाए। यहोवा ने कहा कि जल आपस में, पृथ्वी का जल और समंदरों का जल आपस में एक दूसरे से अलग हो जाए, सूखी भूमि नजर आने लगी, और वैसा ही हो गया। यहोवा ने कहा समंदरों के, जो समंदर में रहने वाले जलचर हैं, जो समंदरों के अंदर प्राणी रहते हैं, वो बन जाए, और वो बन गए। यहोवा ने कहा और आकाश के पक्षी बन गए। जो यहोवा ने कहा, जो खुदा ने कहा, जो उसके मुख से निकला, वैसा ही होता गया। और जब आदम को खुदा ने रचा, वो जो कहता था, उसके मुख से जो सांस निकलती थी, श्वास निकलती थी, जो सामर्थ्य निकलती थी, जो जीवन निकलता था, उसी से इस सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया। हालेलुया। और वही श्वास जब आदम के अंदर गया, वही जीवन जब आदम के अंदर गया, तो आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और वही सांस किसके अंदर है? आपके अंदर है। इसलिए आप जो यहोवा के नाम से बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। 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 तो आज से आपने चुप नहीं रहना। आज से आपने क्या करना है? बोलना शुरू करना है, भविष्यवाणी करनी शुरू कर दीजिए। आप जो कुछ भी अपने जीवन में जैसा भी सोचते हैं और जो आप देखना चाहते हैं आने वाले समय में आपके जीवन में हो, आप उन बातों की घोषणाएं, उन बातों की भविष्यवाणी करना शुरू कर दें आज ही से। आप देखेंगे जल्दी अपने जीवन में, क्योंकि अभी तो हिजकिय्याह नबी क्या कह रहे हैं? कहते हैं अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था और हड्डियां जुड़ने लगी। हालेलुया। 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 हम जानते हैं जब यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और वो इस आशा के साथ आए कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करेंगे। यीशु मसीह ने किसी के लिए अभी प्रार्थना नहीं की, कोई ले हैंड नहीं किया,
यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने आप को जाकर किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया? कहा। सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया? बोला। हालेलुया। और लिखा है जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनमें से एक कोढ़ी ने देखा कि वो क्या हो गया है? चंगा हो गया है, उसका कोढ़ चला गया है। हालेलुया। हालेलुया। और वो शिफा पा गया, वो चंगाई को पा गया। अभी वो याजक के पास भी नहीं पहुंचा। अभी यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। वो कहना यीशु मसीह का हीलिंग को क्या कर चुका था? अनाउंस कर चुका था, डिक्लेयर कर चुका था, घोषणा कर चुका था कि तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोले, लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। अब सूबेदार का एक सेवक क्या हो गया? बीमार हो गया। और जब वो यीशु मसीह के पास आया और अभी वो उस बातें कर रहा था, उसका एक दास उसने जो भेजा वो यीशु मसीह से बातें कर रहा था कि मेरा एक सेवक बीमार है, और चल के कहता तू सूबेदार के सेवक को क्या कर दे? चंगा कर दे। लेकिन अभी यीशु मसीह सोच रहे थे या रास्ते में थे, तो तभी और सेवकों ने आकर क्या बताया कि ऐ रब्बी, ऐ गुरु, अब तू कष्ट, अब तू दुख ना उठा, क्योंकि वो सेवक मर चुका है। लेकिन सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं कि तू क्या कर, केवल एक वचन ही कह दे और मेरा वो सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। 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 और यीशु मसीह ने कहा और वो सेवक चंगा हो गया केवल वचन कहने से। अब जब यीशु मसीह के कहने से रोगी चंगे होते हैं तो वही नाम हमें भी दिया गया है। हम भी जब उसी नाम से बोलेंगे, हम भी जब उसी नाम के द्वारा बोलेंगे, हम भी जब उसी नाम से अपनी परिस्थितियों को कमांड करेंगे, हुक्म करेंगे, उन्हें जाने की आज्ञा देंगे, तो वो जाएंगी, जरूर जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, आपके कर्जे जाते रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आपके जीवनों में छुटकारे आएंगे जब आप यीशु मसीह के नाम में अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से क्या करेंगे? बात करेंगे और उन्हें अपने जीवन से जाने के लिए कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका का 7 अध्याय, सेम चैप्टर, वर्स 11 to 15। थोड़े दिन बाद वह नामान नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो,
तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब जब ये विधवा औरत जिसका बेटा, जवान बेटा मर गया, जब यीशु मसीह ने लोगों को रोते बिलखते और तड़पते देखा, जब उसकी विधवा माँ को उसके लिए बिलखते और तड़पते देखा, तो यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने अर्थी को वहीं रुकवाया। और क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हे जवान, उठ। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? मुर्दा उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर से क्या कहा? क्या कहा? कि हे लाजर, उठ और कब्र से बाहर आ। यीशु मसीह ने क्या किया? सिर्फ कहा। सूबेदार जानता है कि उसका कहना या उसका वचन बहुत ताकतवर है, उसके वचन के अंदर क्या है? सामर्थ्य है। आप जब परमेश्वर की सामर्थ्य में बोलेंगे तो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। जो चीजें, जो परिस्थितियां, जो हालात आपको असंभव नजर आते हैं, वो संभव हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे और आप गवाह बनेंगे कि आपके जीवन की मुर्दा चीजें जीवित हो उठी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह है एक मसीह व्यक्ति के शब्दों की सामर्थ्य, ये एक मसीह व्यक्ति के शब्दों की ताकत, कि वो जो बोलेगा यहोवा के वचन से, यीशु मसीह के नाम से, वो हो जाएगा। हालेलुया, वो आपके लिए हो जाएगा। बाइबल के अंदर एक इंसिडेंट है, हम पढ़ते हैं बलाक और बिलाम के बारे में। जब राजा बलाक ने क्या किया? इजराइलियों से वो घृणा करता था, इजराइलियों को पसंद नहीं करता था, और उसने चाहा कि जो प्रॉफिट बिलाम है, जिसके बारे में लिखा वो एक गैर यहूदी था, या उसे एक झूठा भविष्यद्वक्ता कहा गया बाइबल के अंदर, लेकिन उसकी भविष्यवाणियों से बलाक ने देखा था पहले कि बहुत सारी उसकी भविष्यवाणियां पूरी हुई थी, और यही कारण था कि वो चाहता था कि बलाक क्या करे? बोले। वो क्या चाहता था? बलाम बोले। किसके विरोध में बोले? इजराइलियों के विरोध में बोले, या इजराइलियों के ऊपर कर्ज को बोले, इजराइलियों के ऊपर श्राप को बोले। लेकिन हम सब इस बात के गवाह हैं कि लेकिन उसका एक भी कर्ज नहीं चला। वो जो बोलना चाहता था, उसके बदले में, कर्ज के बदले में, उसने इजराइलियों को 3 बार आशीष के वचन दिए, 3 बार आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? कि एक मसीह व्यक्ति जो बोलेगा वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके खिलाफ है, मसीह लोगों के खिलाफ है, वो आपके बारे में बोलना भी चाहेगा तो वो कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके खिलाफ बोलना भी चाहेगा या आपके ऊपर कोई वर्ड कर्स रिलीज भी करना चाहेगा, तो वो किसमें, आपका खुदा किसमें बदल देगा? आपके लिए आशीष में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए आशीष वचन, आशीर्वाद के वचन बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। आप जो बोलेंगे वो मिनटों में हो जाएगा। हिजकियेल अभी बोल ही रहा है, लेकिन हो गया, हड्डियां जुड़ने लग पड़ी। आप अभी जो बोलेंगे वो तुरंत होने लगेगा। यीशु मसीह ने अभी कोढ़ियों को सिर्फ इतना ही कहा, जाओ अपने आप को क्या करो? याजक को दिखाओ, और उनका कोढ़ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो तुरंत, वो मिनटों में होना शुरू हो जाएगा, जो आप यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे। लेकिन दूसरा कोई बोलेगा तो वो उलट जाएगा, वो पलट जाएगा, वैसा कभी भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अचंभे की बात है, ये कितनी सामर्थ्य
ये कितनी पावरफुल बात है, ये कितनी शक्तिशाली बात है कि आप जो अपनी जुबान से शब्द बोलते हैं वो तुरंत 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 हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, जब यीशु मसीह उस फिग ट्री के पास गए, वो अंजीर के वृक्ष के पास गए, जब उसमें फल ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह को उस अंजीर के वृक्ष के ऊपर फल नहीं मिला। उनको हरे पत्ते मिले, उन्हें टहनियां मिली, उन्हें फूल मिले होंगे, लेकिन उन्हें फल नहीं मिला। यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया और वो अंजीर का वृक्ष सूख गया। यीशु मसीह ने श्राप दिया और अंजीर का वृक्ष मिनटों में सूख गया। लेकिन वहां बलाम श्राप देने गया, वो आशीष में बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप और हम जो मसीह लोग हैं, हमारे शब्दों के अंदर एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत सामर्थ्य, एक अद्भुत ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से आप जो अपना जीवन में देखना चाहते हैं, आप जैसा होते देखना चाहते हैं, मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए, आप क्या करें? आप अपनी उस विषय से बात करें। आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप अपनी बीमारी से बात करें कि चल यीशु मसीह के नाम में मेरे शरीर से बाहर निकल, वो बाहर निकल जाएगी। आमेन, 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 आमेन। आप कर्जे के नीचे हैं, आप अपने कर्जे से बोले कि यीशु मसीह के नाम में हर एक कर्जा मेरे जीवन से बाहर निकले, मैं आजाद हूँ, मैं डिलीवर्ड हूँ, मैं छूट चुका हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में फ्री हूँ, मुझे छुटकारा मिल चुका है। आप अपनी घोषणाएं करने शुरू करें। आपका फाइनेंस अगर रुका हुआ है, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आप अपने फाइनेंस से बात करना शुरू करें। चारों दिशाओं से, जैसे खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, हिजकिय्याह नबी ने किससे बात की? सांस से बात की, और लिखा चारों दिशाओं से सांस आकर उन हड्डियों में समा गई। चारों दिशाओं से आशीषें आपके जीवन में आने लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से वो जो आप देखना चाहते हैं, वहां से आपको फेवर मिलना शुरू हो जाएगा। आपने केवल क्या करना है? आज से आपने मुंह बंद नहीं रखना। आप जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपने उन बातों की घोषणा करनी, उन बातों की भविष्यवाणी करनी, क्या कर देनी है? शुरू कर देनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन, आज के कलाम के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। और आप जब हम आखिरी आराधना में जाएं, आप भूल जाएं आपके आसपास कौन है। आप देखें आपके जीवन में वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन से हालात है जो आप चाहते हैं कि बदलने चाहिए। आज आप यीशु मसीह के नाम में उन बातों के लिए घोषणा करें, बोले, भविष्यवाणियां करें, और आप देखेंगे आप गवाहियों के साथ, एक नहीं हजारों गवाहियों के साथ आप जल्दी वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत यीशु मसीह के नाम में। आमीन।